हेलो दोस्तों, आज हम मैच करेंगे, एनालिसिस करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का 2025 का BD 105 न्यू कोर्स का अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स ऑफ स्कूल सब्जेक्ट के आंसर की को मैच करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा है अध्ययन विषय का विकास है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस अध्ययन विषय में अधिकतर अगनात्मक और निगनात्मक विधियों का प्रयोग किया जाता है? तो गणित भाषा में किया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली किस पर आधारित है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रेखा पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रंग बनाने आता है। 4 किसी अध्ययन विषय में ऐतिहासिक परिक्षेप किस पर आधारित है? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, जब इसका विकास हुआ उस समय प्रचलित संदर्भ। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छात्रों के लिए शाखा और विषयों के चयन कौन सा कारक परिवार से संबंधित नहीं है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छात्रों को विषय पढ़ने के लिए शिक्षकों की उपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन अन्य विषयों से किस प्रकार संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अ, सामाजिक अध्ययन अन्य विषयों से स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? सामाजिक अध्ययन में इतिहास क्या कहलाता है, क्या महत्व है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा सुकरात। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित रखता है। ये एडम स्मिथ का है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। गणित विज्ञान की रानी है, यह किसने कहा है? तो गॉस ने कहा है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कलाकार यानी शिक्षक के हाथ में यह पाठ्यचर्या एक साधन है जिसे वह पदार्थ यानी शिक्षार्थी अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो यानी स्कूल में ढाल सके। यह किसका कथन है? यह कनिंघन का कथन है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है भारतीय सामाजिक व्यवस्था में नवीन मूल्य क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा समानता। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, यह कथन किसने कहा है? यह पेई कहा है। हमारा राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है, यह किसका कथन है? ये जो कहा है ना, ये सुकरात का कथन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अध्ययन विषयों का अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है ज्ञान शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? तो ज्ञा से बना है। ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ज्ञान निम्न में किस पर आधारित नहीं है? तो केवल पढ़ना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ज्ञान का मतलब क्या नहीं होता है? ज्ञान का मतलब क्या नहीं होता है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। स्वयं एवं दुनिया की भावना बनाना। ज्ञान के कौन से 3 अवयव माने जाते हैं? सत्य, अभ्यास और अनुवाद। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 19 नंबर हो गया हमारा, जिसमें विद्यालय विषय की विशेषता नहीं है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। जटिल एवं व्यापक स्तर पर विशेष कौशल अध्ययन पर स्तर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अनुशासन की विशेषता नहीं है। अनुशासन की विशेषता कौन सा नहीं होगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। क्या होगा? सामाजिक नागरिक बनना एवं मूलभूत कौशल का विकास करना। हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ज्ञान के लिए सत्य नहीं है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान की सीमा होती है। ज्ञान की सीमा होती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विज्ञान संकाय के विषय है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। फिजिक्स, बायोलॉजी एंड नेचुरल साइंस हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अंतर संकाय की विशेषता क्या है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंतर संकाय की विशेषता क्या होगी? उपयुक्त में सभी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। पाठ्यचर्चा की आवश्यकता होती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पाठ्यचर्चा की क्या आवश्यकता। तो 24 नंबर क्वेश्चन में है अंतर संकाय की विशेषता क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी तीनों ऑप्शन दिया हुआ है वो सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। तीनों ऑप्शन दिया हुआ है वह सही है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सब शिक्षा का प्रमुख क्या है? तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होगा हमारा बालक के व्यवहार एवं अपेक्षित परिवर्तन लाना। ऑप्शन फर्स्ट इज हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बालक का व्यक्तित्व आधारित है, तो पाठ्यचर्या पर आधारित है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में है अनुशासन की प्रकृति के विषय में क्या सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दिया हुआ ऑप्शन तीनों सही है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैज्ञानिक प्रयोग के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को कहा जाता है अनुभववाद के माध्यम से ज्ञान। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन सी इज हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी एक अनुशासन की विशेषता नहीं है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुशासन की प्रकृति स्थिर होती है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या है, खगोल विज्ञान विषय किस अनुशासन के अंतर्गत आता है। तो ये जो आता है भू विज्ञान के अंतर्गत आता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। गणितीय ज्ञान क्या है, गणितीय ज्ञान जो है ना सभी संस्कृतियों को समान है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गणित और विज्ञान का सहसंबंध क्या है। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गणित का विज्ञान डेटा विश्लेषण किया जाता है। हमारा फर्स्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है शिक्षा के अध्ययन के विषय का महत्व क्या है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषय के संबंधित छात्रों को समस्याओं को दूर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विज्ञान का पर्यावरण के क्या संबंध है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी, दोनों ऑप्शन दिया हुआ है वो सही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षार्थी के लिए अध्ययन विषयों का क्या महत्व है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, दोनों दिया हुआ ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अध्ययन विषय की विशेषता क्या है। यह एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें हम विभिन्न विषयों का अध्ययन करते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मानविक अध्ययन विषय के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, इतिहास, दर्शन, साहित्य। हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समेकित अध्ययन विषय का महत्व क्या है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यह छात्र को विभिन्न विषयों को ज्ञान एकत्रित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुशासन का प्रकार नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय जो है हमारा अनुशासन का प्रकार नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी अध्ययन विषयों के संयुक्त प्रयास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना किस अध्ययन विषय के अंतर्गत आता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बहु अध्ययन विषय, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 + 2 + 3 सेक्शन संरचना फार्मूला को व्यवहारिक रूप से किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया था। तो ये लाया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा लाया गया था। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम जो है ना हमारा ये राइट उपयुक्त में सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम के मुख्य घटक क्या है। दिया हुआ ऑप्शन तीनों सही है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाठ्यक्रम का महत्व क्या है। पाठ्यक्रम का महत्व उपरोक्त में सभी हो जाएंगे, दिया हुआ ऑप्शन तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ललित कला क्या है। यह एक प्रकार की कला है जो सौंदर्य और भावनाओं को व्यक्त करती है। हमारा फर्स्ट आंसर ही हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाषा का प्रकार दो होते हैं, शाब्दिक होते हैं और अशाब्दिक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उच्चतर जीवन के प्रतिदिन और 24 घंटे की जा रही समस्त क्रियाओं को पाठ चर्चा के अंतर्गत जाती है। यह कथन किसका है, ये कनिंघम का है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाठ्योत्तर पाठ चर्चाओं के अंतर्गत शामिल नहीं है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे ने NSS लगाए हैं जो गलत हो जाएगा। 1986 में स्वास्थ्य का नया सिद्धांत किसने दिया था। हमारा ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दिया था। ठीक है, कर्मचारियों को प्रेरित नहीं किया जाता है और बहुत सारी शिकायतें रहती है। यह कथन किसका ये स्थिति है रहती है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कम स्वच्छता और कम प्रेरणा। ये क्वेश्चन आगे रिपीटेड है, इसलिए हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर्जबर्ग के सिद्धांत का महत्व क्या है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी, दिया हुआ तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए उपयुक्त में सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब्राहम मैस्लो कौन थे। अब्राहम मैस्लो एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैस्लो के पदानुक्रम से सबसे बुनियादी आवश्यकता कौन सी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शारीरिक आवश्यकता यानी फिजिकल नीड्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आत्म साक्षरता की आवश्यकता क्या है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी, दिया हुआ तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है मास्लो के पदानुक्रम में आत्म साक्षरता किस स्तर पर स्थित है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा पदानुक्रम के अंतिम स्तर पर। ये 5 स्तर हो जाए, 5 स्तर होते हैं, 5वां स्तर जो क्या है अंतिम स्तर है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्जबर्ग के अनुसार कौन सा स्वच्छ कारक है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा वेतन। फर्स्ट
हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा वेतन, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हर वर्ग के अनुसार संतुष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, स्वास्थ्य कारकों को सुधार में किया जाना चाहिए था, हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कर्मचारी अपने कामों को केवल भुगतान चेक के रूप में देखते हैं। यह आंसर जो रिपीटेड हुआ था, हमने बोला था ना पिछले वीडियो में, पिछले टाइम में, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, कम, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, हाँ ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कम स्वच्छता और कम प्रेरणा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। शिक्षा में प्रतिमान बदलाव का उदाहरण क्या है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी, दिया हुआ तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए उपयुक्त में सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, पैराडाइम अनुसंधान कार्य का एक प्रतिमान होता है, यह कथन किसका है, हमारा राइट आंसर होगा कार्लिंगर का है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा में प्रतिमान बदलाव का उदाहरण नहीं है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उपयुक्त में सभी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस आयोग ने स्वतंत्र प्रस्ताव शिक्षा के सभी स्तरों का ध्यान दिया है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग। कोठारी आयोग जो हुआ था हमारा 14 जुलाई 1964 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोठारी कमीशन में कितने सदस्य थे, तो कोठारी सदस्य में थे ना टोटल 17 सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोठारी आयोग का शीर्षक क्या है, कोठारी आयोग का शीर्षक था हमारा ऑप्शन सी में है शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। कोठारी आयोग के गठन के कारण क्या थे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, उपयुक्त दिया हुआ तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, कोठारी आयोग का मुख्यालय कहाँ है, कोठारी आयोग का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है प्रदर्शन कला का उदाहरण है नृत्य कला, संगीत कला, काव्य पाठ, यानी दिया हुआ तीनों ऑप्शन सही है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाठ्य भारतीय चित्रकला में सबसे पुरानी शैली कौन सी है, तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर बाघ गुफा चित्रकला, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गणित और प्रोवैतिक माध्यम में संबंध क्या है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोठारी कमीशन में सिफारिशों के आधार कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित करती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में जो है गणित और प्रावैधिक का मध्य में संबंध है, ये क्वेश्चन में डाउट है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने तो वैसे बी ए करवाया है, नहीं डी करवाया है, आप कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कोठारी कमीशन के सिफारिशों का आधार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित किया गया था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोठारी कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सिफारिश करना, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 में है, कोठारी कमीशन की सिफारिश का मुख्य बिंदु क्या थे, हमारा राइट आंसर हो जाएंगे उपयुक्त में सभी, दिया हुआ तीनों सही है, तो हमारा राइट आंसर उपयुक्त में सभी। मुदालियर आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करना और सुधार के लिए सिफारिशें करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में मुदालियर आयोग की सिफारिशें का मुख्य बिंदु क्या थे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। इस क्वेश्चन को आप कमेंट में भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन डी बताए हैं हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मुदालियर आयोग की भाषा संबंधी सिफारिशें का उद्देश्य क्या था, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों को अपनी मातृ शिक्षा प्रदान करने। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुदालियर आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा उद्देश्य को क्या दिया था, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, छात्रों को रोजगार को अवसर प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में मुदालियर आयोग ने बालिकाओं को शिक्षा के बारे में क्या सिफारिश की है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, समान शिक्षा अवसर प्रदान करने की सिफारिश है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा गणित भारत का महत्वपूर्ण योगदान है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा शून्य और दशमलव, तो शून्य तो नहीं है, दशमलव वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सबसे प्राचीन भाषा कौन है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेजी भाषा को भारत में सर्वप्रथम विषय के रूप में कब प्रस्तुत किया गया था, 19वीं शताब्दी में किया गया था, 1835 शायद 19वीं शताब्दी सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा को शामिल करना सबसे प्रभावी है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्राइमरी लेवल यानी प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कौन सी भाषा कोठारी आयोग को त्रिभाषा के फार्मूला का भाग नहीं है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा उर्दू। उर्दू हमारा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विज्ञानों और लोगों को सामान्य रूप से भाषा के किस रूपों का प्रयोग किया जाना चाहिए? हमारा राइट आंसर हो जाएगा लिखित भाषा में किया जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं है लेकिन फर्डिनेंड डी सासुर होगा। आप कमेंट करके बताइएगा, कमेंट में इसका राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? लिंगुआ शब्द क्या है? तो लिंगुआ एक क्या है? लैटिन वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। NEP 2020 के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 88 में है NEP 2022 की जगह कौन लेगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा NEP 2020 किस नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का प्रस्ताव रखा था? हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट फर्क, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एडम स्मिथ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम संबंधित है? तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 92 में शिक्षा संविधान की किस सूची में है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, संपूर्ण सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। NEP 2020 का लक्ष्य क्या था? हमारा राइट आंसर सभी उम्र के लिए शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानवीय शिक्षा आयोग के कितने कार्य दिवस थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 200 कार्य दिवस थे, तो 200 हमारा फर्स्ट सेशन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुदालियर आयोग ने प्रथम शिक्षक शिक्षण संस्था में कितने वर्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तुति किया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अध्ययन का घटन नहीं है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा भौतिक, फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा ग्रंथ गणित के ऐतिहासिक पहलुओं का विस्तृत विवरण प्रदान करता है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा गणित सार संग्रह, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लीलावती ग्रंथ के सूत्रधार क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भास्कर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? व्यक्ति की अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए आवश्यकता को आत्मसिद्धि कहा जाता है, यह कथन किसका है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम मैस्लो का है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज भारत का भगवद्गीता ही की नहीं वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, ये जो बात कहा है ना स्वामी विवेकानंद ने कहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन जितने भी किया गया है इसमें जो भी डाउट हो आप कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, और अपना नेक्स्ट परीक्षा की तैयारी करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।